एक गांव जिसका नाम रामपुर था और उसमें एक व्यक्ति अपनी माता जी के साथ रहता था, जो कि वे बहुत गरीब थे और घर की परिस्थिति बस ऊपर वाले के भरोसे चल रही थी। रामलाल अपने घर में अपनी माता जी के साथ बैठा हुआ था और वे दोनों ये सोच रहे थे, अब क्या घर की परिस्थिति ऐसी ही रहेगी। अरे बेटा रामलाल, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरे पर अब काम नहीं होता है। आपको पता ही है कि घर की परिस्थिति कैसे चल रही है और मैं ऐसे में शादी कैसे कर सकता हूँ जब तक काम नहीं चले। और रामलाल अपनी माता को ये बोलकर वहाँ से चल देता है बाहर की ओर कुछ सोचने के लिए। और रामलाल अपने घर से निकल आता है और यही सोचता हुआ चलता रहता है, अभी काम भी नहीं लगा है। रामलाल जंगल में आकर बैठ जाता है और यही सोचता है, काम भी नहीं लगा है, शादी कैसे करूं। अरे काम तो आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। मुझे अपने माता जी की बात सुननी चाहिए। और रामलाल ये सोचकर वहाँ से चल देता है, शादी का निर्णय ले लेता है। और रामलाल सोचता है कि अब मेरी माता से काम भी नहीं होता है, मुझे अपनी शादी कर लेनी ही चाहिए, तो घर का पालन पोषण भी ठीक से हो जाया करेगा। और इतने में ही रामलाल घर आ जाता है और उसकी माता जी उसे देखती है कि ये घर आ गया है। मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी शादी कराइए, मैं शादी कर। अरे बेटा, तुमने ठीक किया है जो शादी का निर्णय ले लिया है। अरे बेटा ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी करा देती हूँ। और रामलाल की शादी हो जाती है। रामलाल की माँ रामलाल के लिए एक अच्छी सी लड़की से शादी करा देती है। अरे मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है और नौकरी। रामलाल काम के लिए अपनी पत्नी और माता को बताकर काम के लिए वहाँ से चला जाता है। और रामलाल काम के लिए वहाँ से चला जाता है, जो कि काम बहुत दूर था घर से। और रामलाल की पत्नी ये सोचती है कि ये बुढ़िया पूरे दिन खाली बैठी रहती है, ना कि कोई काम कर। अरे तुम पूरे दिन ही खाली बैठी रहती हो और कोई काम भी नहीं करती हो। घर का कुछ काम तो कर लिया करो, खाली रोटी ही खाती रहती हो। रामलाल की पत्नी को यही लगता है कि ये पूरा दिन खाली बैठी रहती है और भाषण देती रहती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रामलाल की पत्नी के एक बच्चा भी हो जाता है। यहाँ पर पूरा दिन खाली बैठी रहती हो और कुछ काम भी नहीं करती हो, बस फ्री का खाना खाती रहती हो। पूरा दिन भाषण देना होता है तुम्हें, ना कि कुछ काम करती हो। बस जब देखो भाषण ही देती रहती हो। अरे मम्मी मम्मी, आप लोग पूरा दिन लड़ते ही रहते हो। अरे तुम्हें पूरा दिन कुछ काम नहीं है, फिर आज तुम भाषण दे रही हो। इससे तो अच्छा तुम यहाँ से कहीं चले जाओ, कम से कम हम शांति से जी तो पाएंगे। अरे बहू, मैं अब इस उम्र में यहाँ से कहाँ जाऊँ। ना अब मेरे पैरों की हड्डियों में दम है और ना ही मुझे अब ठीक से दिखता है। अरे हमें नहीं पता है तुम यहाँ से कहाँ पर जाओगी। तुमने हमारा जीना भारी कर रखा है। और बेचारी रामलाल की माँ बहुत उदास हो जाती है। वो सोचती है, अब इस उम्र में मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरी बहू तो मेरी कोई इज्जत नहीं। और वो बेचारी वहाँ से लड़खड़ाते हुए चली जाती है और उसकी बहू को बहुत खुशी होती है वो ये देखकर। अरे मम्मी, मैं आ गया हूँ खेलकर और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बात है, दादी नहीं दिखाई दे रही है मुझे कहीं पर यहाँ भी।
तुम अपना काम करो, ठीक है? और फालतू की बात मत करो, खाना खाओ बस। और वो लड़का ये बात सुनकर समझ जाता है कि उसकी माँ ने उसकी दादी को घर से निकाल दिया है। वो चुप हो जाता है और वो बेचारा वहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है, यही सोचता हुआ जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। और फिर समय के साथ धीरे धीरे वो लड़का भी बड़ा हो जाता है और उसकी माँ भी बूढ़ी हो जाती है। फिर वो सामने आ जाता और अब रामलाल का लड़का जवान हो चुका था। धीरे धीरे समय का कोई पता नहीं चलता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और अब रामलाल के लड़के की भी शादी हो चुकी ही थी। और उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम कुछ काम देखो। और रामलाल का लड़का ये सुनकर वहाँ से काम के लिए चल देता है। वो काम के लिए चला जाता है वहाँ। अरे तुम फालतू में ही पूरा दिन बोलते रहती हो, और जब खाने का टाइम होता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगती है, ना तुम कुछ काम करती हो। कम से कम कुछ काम तो कर लिया करो, पूरा दिन खाली ही बिस्तर पर पड़ी रहती हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और वो सुनकर अब ये सोचती है, मैंने जो अपनी सास के साथ किया था आज वो सेम मेरे साथ हो रहा है। यही मेरी पापों की सज़ा है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हम जैसा जिसके साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ सेम हो।